Good evening, Divya. Good evening, Yogesh. Ma'am. Good evening, Good Divya. evening, ma'am. Good evening. Good evening, Disha. Good evening, ma'am. Good evening. ये बताइए आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं? Good evening, Kiran. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. Good evening. Good evening, Yogesh. Just 1 minute. ये बताइए आप लोग पढ़ के आए हो या नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। बस एक ही पढ़ के आए हैं और नहीं आए हैं? चलिए। चलो पहले जल्दी से इसको देख लेते हैं। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट पूछते हैं आप। कल हमने क्या पढ़ा था? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के हम क्या पढ़ते? प्रभाव पढ़ते। कल विद्युत धारा का क्या पढ़ा था? तापीय प्रभाव। किसे कहते हैं दिशा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? किसी को? किरण, किसे कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? मैम, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म तापीय हो जाता है, उसे हम विद्युत धारा तापीय प्रभाव कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, जैसे विद्युत धारा को हम अलग अलग उसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे उसको रूम हीटर के लिए, या जैसे हम पानी गर्म करने के लिए भी क्या करते हैं? करंट का यूज करते हैं। और किसके लिए किया जाता है? जैसे आजकल क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक या कार क्या आ रही है, तो हम जो करंट है, ठीक है, जो विद्युत धारा है, उसको हम अलग अलग उसके लिए यूज करते हैं। तो जो विद्युत धारा है वो क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, और वैसे क्या है? आज है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कल हमने क्या पढ़ा था? तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या था? जब किसी तार में क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रभाव की जाती है, तो तार क्या हो जाता है? तप्त या गर्म हो जाता है। उससे क्या कहा जाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। और वैसे क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार में क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो तार क्या करता है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं? उससे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। उन्होंने ये देखा था कि किसी भी परिपथ में क्या लेके, चुंबकीय सुई को लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है? उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जो धारा है, जो करंट है, वो किसकी तरह व्यवहार करती है? एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, चल। मैम, इसे नोट करें। नहीं, अभी नोट कराते हैं अभी। ओके मैम। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जब किसी तार में, ठीक है, जब किसी तार में विद्युत धारा
प्रवाहित की जाती है तो वह, ठीक है, तो वह क्या करता है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले, ठीक है, हेन्स, उनका नाम है हेन्स क्रिश्चियन, ठीक है, हेन्स क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, ठीक है, नाम देख लेते हैं। ठीक है, हेन्स क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट ने देखा था, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, जब किसी चुंबकीय सुई को, ठीक है, चुंबकीय सुई को क्या करते हैं, विद्युत परिपथ में, जब किसी चुंबकीय सुई को विद्युत परिपथ में ले जाते हैं तो वह क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, तो वह विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, उसका ये है सेल का ऋण सिरा, ठीक है, और ये सेल का धन सिरा माइनस, और ये है प्लस। अब क्या करा हमने, जो विद्युत चुंबकीय सुई है उसमें क्या करा, इस वायर को लपेट के इसको इसमें लगा दिया, ठीक है, और यहां से हमने इसको स्विच पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे स्विच पे कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो चुंबकीय सुई है इसमें विक्षेप क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, इसमें माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या लगी है, चुंबकीय सुई, और यहाँ पे हमने इसको स्विच इसका ऑफ कर दिया, ठीक है, अब जब ये स्विच ऑफ है तो इसमें जो चुंबकीय सुई है इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि जो विद्युत धारा है वो क्या करती है, चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है, ठीक है, ठीक है, तो जो तार है ये क्या करेंगे, विद्युत
चुंबक की तरह क्या करेंगे, चुंबकीय सुई। ये है आपकी चुंबकीय सुई। ठीक है, यानी कि जो हमने ये परिपथ बनाया, ये क्या कर रहा है, एक चुंबक की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को या नहीं, बताइए। मैम। ठीक है, यस मैम। नोट कीजिए 1 मिनट बस। ये है यस मैम। चुंबकीय सुई और ये है सेल। ठीक है, और ये है स्विच। ये है स्विच। ठीक है, जब स्विच क्या है, ऑफ है, और ये है स्विच जब स्विच क्या है, ऑन है। स्विच क्या है, ऑन। ठीक है, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक। ठीक है, इससे पहले परिपथ देख लेते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कील लेते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या है, कील है, और चलिए, ठीक है, ये है एक कील। इसमें क्या कर दिया, इसमें तांबे की तार को लपेट दिया। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक स्विच से। ठीक है, इस तार को कनेक्ट कर दिया एक स्विच से, और यहाँ से क्या लगा दिया, आपका सेल। ठीक है, यहाँ से एक सेल कनेक्ट, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, और जो दूसरा सिरा है, इसको सेल से हमने कनेक्ट कर। ठीक है, जो तार का एक सिरा है उसको हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया, तार का दूसरा सिरा जो है उसको सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, स्विच, और ये क्या है, सेल, और ये है की। ठीक है, अब क्या होता है, जब परिपथ में, ठीक है, अब हमने इसको, जब ये हमने पहले से बनाया, जब ये डिस्कनेक्ट था, ठीक है, पहले हमने इसको कनेक्ट करा सेल से, अब हमने करा, अब स्विच को जब हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, यानी कि हमने क्या करा, स्विच को कनेक्ट कर लिया। तो अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है, विद्युत धारा क्या हो जाती है, बहने लग जाती है, और ये क्या करती है, एक जो यहाँ पे है, ये क्या करती है, कॉइल एक चुंबक की भांति कार्य करती है। यानी कि आप इस पे कुछ भी जो कीलें हैं या कुछ भी लोहे की चीज लेके जाओगे, वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है। अगर आप इस परिपथ को क्या करोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगी, फिर से जो इसमें चिपकी हुई चीजें हैं वो छूट जाएंगी, यानी कि फिर से नॉर्मल बिहेव करेगा। ठीक है, जब करंट बहेगा इस परिपथ में, ठीक है, तो जो कील है, जो कील और जो कील में तारे लपेटी गई हैं, वो क्या करते हैं,
विद्युत चुंबक के भांति कार्य करती है। ठीक है, ये क्या है? कील है। कील के एक सिरे को किससे जोड़ा गया है? स्विच से, और दूसरे सिरे को किससे जोड़ा गया है? सेल से। ठीक है, और ये बना गया है एक क्लोज परिपथ। इतना समझ में आया आप लोग को? Yes, ma'am. ठीक है, विद्युत चुंबक का परिपथ। इसको लिखते हैं विद्युत चुंबक कैसे काम करता है। जब किसी तार को, जब किसी तार को कील से, जब किसी तार को कील से लपेट दिया जाता है, लपेट देते हैं, तार के दो स्वतंत्र, ठीक है, जो तार के क्या है? जो तार के स्वतंत्र सिरे हैं, स्वतंत्र सिरों से स्विच तथा सेल को जोड़ देते हैं। अब स्विच को ऑन करने पर, ठीक है, अब स्विच को ऑन करने पर परिपथ में क्या होती है? विद्युत धारा बहने लग जाती है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तथा, ठीक है, तथा जो कील है, ठीक है, कील क्या करता है? कील या इसे क्या बोलते हैं? कुंडली। क्या बना दी इसकी? कुंडली बना दी लगती है। तथा कील या कुंडली बोल सकते हो। तथा कुंडली क्या करती है? एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, करती है। यानी जो कुंडली बनी है, पब्लिक, इसको क्या लिख दो? कुंडली। ठीक है, क्या है? जो कुंडली क्या करती है? एक चुंबक की भांति क्या करती है? व्यवहार करती है। कुंडली पर लोहे की वस्तु या कीलें ले जाते हैं तो वह क्या हो जाती है? वह कुंडली पर चिपक जाती है। कुंडली पर चिपक जाती है। ठीक है, यदि परिपथ में
स्विच को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, तो जो कुंडली है, कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करती है। ठीक है, यानी कि इससे क्या पता चला कि जब करंट इसमें बह रही है तो ही क्या है, ये जो कुंडली है किसकी तरह व्यवहार कर रही है, एक चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। मैम नोट कर लिया। नेक्स्ट है विद्युत घंटी। ठीक है, विद्युत घंटी। थोड़ा सा पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, फिर समझ। इसमें क्या होती है, दो लोहे की पत्तियां लगी होती हैं और उसमें क्या होते हैं, तांबे की तार को लपेटा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, दो लोहे की पत्तियां हैं और इसमें तांबे के तारों को लपेटा गया। अब इससे क्या किया गया है, एक सेल को कनेक्ट कर दिया गया है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया और यहां से क्या है, एक लोहे की पत्ती से इसको कनेक्ट कर दिया। ये है एक लोहे की पत्ती। और इस लोहे की पत्ती में क्या लगा होता है, एक हैमर, ऐसी एक हथौड़ा नुमा बॉल जैसी लगी होती है यहाँ पे। मैम दिख नहीं रहा। किस किस को नहीं दिख रहा, सबको नहीं दिख रहा है। मैम साफ मैम दिख रहा दिखाई है। दे रहा। जिसको नहीं दिख रहा है रीजॉइन हो जाइए, अभी मैं थोड़ा डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं अच्छे से। और इस पे क्या लगी होती है, पेज लगा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पेज से कनेक्ट होता है और यहाँ पे क्या होती है, घंटी। अब ये बताइए किस किस को नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है। यस मैम। अगर किसी को Yes, नहीं दिख रहा है तो बताइए, वरना से कल कराते हैं, आज पूछ लेते हैं। बताइए। मैम साफ ही दिख रहा है।
साफ नहीं दिख रहा है? मैम दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। यस मैम। ये है कुंडली, ठीक है, और ये है, क्या नाम है, ये है एक लोहे की पत्ती, और ये है एक हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा, और ये है पेज, ठीक है, और ये है सेल। अब देखिए, अब इसको अच्छे से समझिए ये कार्य कैसे करता है, ठीक है। अब तो ये मोस्टली यूज नहीं होते हैं। अब क्या है कि इसमें क्या होती है, तो लोहे की पत्तियां होती हैं, इसमें क्या लगा दिया जाता है, तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है। अब इसको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक सिरे को किससे, इस लोहे की पत्ती से कनेक्ट किया जाता है, और जो लोहे की पत्ती है इसमें क्या लगा है, एक हैमर लगा है, ठीक है। और जो इस है लोहे की पत्ती, इसमें क्या लगा होता है, एक पेच लगा होता है। पेच को किससे कनेक्ट किया जाता है, एक सेल से, ठीक है। अब जब इस सेल में क्या होता है, इस सेल में जब स्विच ऑन होता है, ठीक है, तो ये क्या करती है, चुंबक की तरह ये जो कॉइल है, अभी हमने पढ़ा था, जो कुंडली है क्या करते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कब करती है, जब उस परिपथ में क्या हो, धारा प्रवाहित होती है। अब जब इस परिपथ में क्या होगी, करंट फ्लो होगी, फ्लो किससे होगी, सेल से, तो ये क्या करेंगी, चुंबक की तरह कार्य करेंगी। जब ये चुंबक की तरह कार्य करेंगे, जो लोहे की प्लेट है, ठीक है, ये लोहे की प्लेट को क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये लोहे की प्लेट यहाँ से इस स्विच से डिस्कनेक्ट होके कहाँ चली जाती है, इधर चली जाती है। इस लोहे की प्लेट में क्या लगा है, हैमर। हैमर क्या करता है, जब ये इधर को जाती है तो ये इस पे क्या करता है, चोट करता है, ठीक है, यानी कि इस तरह से, ठीक है। ये हैमर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और तो क्या है, बेल बजने लग जाएगी। लेकिन जब ये परिपथ क्या हो गया, यहां से क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट है यहाँ इधर को आ जाएगी कुंडली की तरफ पे, यहां से क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट होगा तो ये किससे जुड़ा है, सेल से। अगर ये डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगी, फिर से परिपथ में धारा क्या होगी, प्रवाहित नहीं होगी, और जब प्रवाहित नहीं होगी तो ये फिर से क्या होगी, चुंबक बनना छोड़ देंगे। फिर से क्या होगी, ये प्लेट अपनी ही जगह पे कहाँ पे आ जाएगी, इधर इस पेज पे टच हो जाएगी। समझ में आया कैसे वर्क हो रहा है, एक बार और समझाए। मैम एक बार और। क्या कहा गया, मैम एक बार और। ठीक है। देखिए क्या है, दो लोहे की पत्तियां होते हैं, मैम एक बार और समझा दो। हाँ ठीक है। चल, क्या होती है, दो लोहे की पत्तियां होती हैं, उसमें क्या लपेटे गए होते हैं, तांबे के तार लपेट दिए जाते हैं, ठीक है। जो लोहे की पत्तियां हैं उनको किससे, एक लोहे की क्या होती है, पत्ती होती है, उसको क्या किया जाता है, उसमें क्या लगा होता है, हैमर लगा होता है, और उसको किससे, एक पेज से जुड़ी होती है, ठीक है, यानी कि उससे क्या होती है, टच होती है। जो पेज है, जो पेज है उसको किससे कनेक्ट कर दिया गया है, सेल से, और सेल को फिर से एक कुंडली से कनेक्ट कर दिया। जब परिपथ में क्या होती है, धारा बहती है, अभी हमने पढ़ा था, जब परिपथ में धारा बहती है तो जो कुंडली बनी है, ये जो कुंडली बनी है तांबे के तार जिसमें लपेटे गए हैं, ये क्या करती है, एक चुंबक की तरह कार्य करती है। यानी कि चुंबक क्या करता है, लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो ये प्लेट है जिसमें क्या लगा है, हैमर लगा है, हथौड़ा लगा है, तो ये प्लेट को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करती है। ये प्लेट इसके ओर आकर्षित होगी,
जब ये प्लेट आकर्षित होगी तो ये प्लेट कहाँ कैसे चली जाएगी, इधर की साइड चली जाएगी, क्योंकि इसमें हैमर लगा है तो इसमें बजने लग जाएगी। यहाँ से क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। जब ये डिस्कनेक्ट होगी तो सेल में क्या है, ये किससे कनेक्ट है, सेल से करंट किस में जा रहा है, प्लेट में। ठीक है, जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो प्लेट में क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी और ये चीज परिपथ क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, जो कुंडली है, कुंडली में क्या है, फिर से धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब ये कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे, ये चुंबक नहीं बनेंगे। इसकी वजह से क्या होगी, प्लेट फिर से क्या हो जाएगी, अपनी ही जगह पे आ जाएगी। ठीक है, ये प्लेट फिर से कहाँ आ जाती है, जहां पे टच है, इस वाले पेज पे टच हो जाती है। ठीक है, इस तरह से क्या होती है, घंटी बजने लग जाती है। जब जब ये क्या होगी, इसे डिस्कनेक्ट होगी तो क्या होगी, ये आगे क्यों बढ़ेगी और इसमें चोट मारेगी, जिससे क्या होगी, बेल बजेगी। और फिर से डिस्कनेक्ट होने पर जब ये कुंडलियों में क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या हो जाएंगे, फिर से प्लेट क्या होगी, अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। इतना समझ में आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए लिख लेते हैं, फिर से आपको समझा देंगे। लोहे के पत्ती या टुकड़े, ठीक है, लोहे के टुकड़े पर क्या करते हैं, तांबे के तारों को लपेट दिया जाता है, ठीक है। हमने क्या करा, जो लोहे की प्लेट थी इसमें क्या करा, तांबे के जो तार है उनको लपेट दिया गया। ठीक है, उससे क्या बन गई, एक कुंडली बन गई। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर है यस मैम। यस मैम। जिससे क्या, और फिर है विद्युत चुंबक, जो अब ये क्या करेंगे, विद्युत चुंबक की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। विद्युत चुंबक पर क्या लगी होती है, एक लोहे की पत्ती, ठीक है, विद्युत चुंबक एक लोहे की पत्ती से, ठीक है, विद्युत चुंबक एक लोहे की पत्ती से जुड़ा रहता है, लोहे की पत्ती लगी होती है, ठीक है। विद्युत चुंबक किससे जुड़ा है, लोहे की पत्ती से जुड़ा है, लोहे की पत्ती से, ठीक है, लोहे की पत्ती से एक क्या जुड़ा होता है, एक हथौड़ा लगा होता है तथा, तथा पत्ती किससे, पेंच से जुड़ी होती है, ठीक है, जुड़ी होती है। अब क्या होता है, लोहे की पत्ती
ठीक है। जो लोहे की पत्ती है, लोहे की पत्ती से हथौड़ा लगा होता है तथा पत्ती पेंच से जुड़ी होती है। लोहे की पत्ती से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है। लोहे की पत्ती जब क्या होती है, पेंच से जुड़ी होती है तो क्या होती है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। विद्युत धारा क्या करती है, परिपथ में प्रवाहित होने लगती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कुंडली है तो किसकी तरह कार्य करने लग जाते हैं, चुंबक की तरह कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है। जिससे जो क्या है, कुंडली, जिससे कुंडली क्या करती है, चुंबक की भांति व्यवहार करती है तथा लोहे की पत्ती को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है। चलिए पहले इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। दो लाइन रहनी है। मैम 4वीं लाइन के वो जो लोहे की पत्ती जब पेंच से जुड़ी होती है। ठीक है। जब है, जब ये लोहे की पत्ती क्या होगी, इस पेंच से टच होगी तो क्या होगा, परिपथ में क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है। धारा प्रवाहित होने। माइक ऑफ रखिए। ठीक है। जब पेज से लगी होगी तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब करंट फ्लो होगा तो जो कुंडली है तो क्या बन जाएंगी, एक चुंबक की तरह कार्य करने लग जाती है। ठीक है। इसको फिर से समझ लेते हैं, क्या है, क्या थी, दो लोहे की पत्तियां थी, उसमें तांबे के तार को लपेट के क्या बनाया जाता है, कुंडली बना दी जाती है। और जो पत्ती है इसको किसे, एक लोहे की पत्ती से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसमें क्या लगा है, एक हथौड़ा लगा है। ठीक है। और इस जो पत्ती है इसको एक पेंच से कनेक्ट कर दिया जाता है, और पेंच किससे जुड़ा है, सेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब जब क्या होता है, ये परिपथ अभी क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या होगा, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती। अभी हमने पढ़ा था, जब कुंडली में क्या होती है, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जो कुंडली बनी होती है वो किसकी तरह कार्य करने लग जाती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती। यानी कि चुंबक क्या करता है, लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो लोहे की पत्ती है ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो लोहे की पत्ती यहां से कहां को चली जाएगी,
इस कॉइल की कुंडली की तरफ को चली जाएगी, जिससे इसमें क्या लगा हथौड़ा, तो हथौड़ा क्या करेगा, जब आगे खिसकेगा तो हथौड़ा इसकी तरफ को आएगा, यानी कि जो घंटी है इस पे क्या बजेगी, चोट लगेगी, जिससे क्या होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी। अब जब ये लोहे की पत्ती आगे को चलेगी तो यहाँ पे क्या हो गया, परिपथ डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कनेक्ट कब है, जब लोहे की पत्ती क्या है यहाँ पे पेज से लगी हुई है। जब ये परिपथ डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पत्ती कहाँ चलेगी, आगे, तो ये क्या है, जो कॉइल है यानी कि कुंडली है, किसकी तरह कार्य नहीं करेगी, चुंबक की तरह, यानी कि फिर से जो पत्ती है फिर क्या आ जाएगी, वापस इधर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, ये परिपथ पूरा हो जाएगा। इस तरह से विद्युत घंटी क्या हो जाती है, बजती है। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। चलो यस मैम। यस मैम। चलिए, नोट इतना तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलिए, आज थोड़ा लेट हो गया। गुड नाइट किरण, गुड नाइट दिव्या, गुड नाइट शुभम, नाइट मैम। गुड नाइट गुड नाइट निशा, मैम। गुड नाइट, नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट योगेश, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलिए, गुड गुड नाइट, नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट।